Good afternoon. This is one of the very logical questions of the time speed distance. Kindly focus proper attention how to solve this question. Okay. A train after traveling 2 hours meet an accident and now it is moving two-thirds of the actual speed. Reach the destination 40 minutes late, 45 minutes late. If accident occurs or happens 30 kilometer more, it reached the destination 36 मिनट लेट. फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है ना? ठीक है. कैसे बनेगा? जैसे मैं बना रहा हूं बस उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है. ठीक है ना? ध्यान से देखिए. मान लीजिए कोई भी ट्रेन जो है यहां से आप पर डे जाता है, एक्स और वाई पर डे जाता है. किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, उसी नॉर्मल स्पीड से जाता तो हमेशा वो समय पर ही पहुंचेगा. ठीक है ना? यहां पर हम लिख रहे हैं एकदम नॉर्मल स्पीड जा रहा है एकदम. इसी से बनाइए. ठीक है ना? नॉर्मल स्पीड. यदि नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो हमेशा वो समय पर पहुंचेगा. हमेशा नॉर्मल स्पीड से जाएगा मतलब थ्रू आउट नॉर्मल स्पीड है, यहां से यहां हमेशा समय पर पहुंचेगा. एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा. ठीक है ना? एक दिन क्या होता है कि 2 घंटा तो ये चलता है, ये 2 आवर्स यहां से लेकर यहां तक. मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, जेड ले लिए ना. ये बताइए यहां तक तो नॉर्मल स्पीड है, उससे बाद में स्पीड घट गया है. पहले भी नॉर्मल स्पीड ये देखिए, यहां ये पार्ट देखिए, ये पहले भी पूरा नॉर्मल स्पीड था और यहां तक तो एक्सीडेंट 2 घंटा के बाद एक्सीडेंट हुआ तो वहां से स्पीड घटा है. यहां तो नॉर्मल स्पीड है. अब जो यहां से लेकर यहां तक ध्यान से देखिएगा, यहां पर स्पीड जो हो जाता है 2/3 हो जाता है. 2/3 हो गया. ठीक है ना? तो कितना मिनट लेट पहुंचा? यहां पर लिमिट देते हैं कि 45 मिनट लेट. ठीक है ना? 45 मिनट लेट. वो एक्सीडेंट यदि यहां पर नहीं होता, यहां पर 30 किलोमीटर आगे होता. देखिए यहां पर इससे ये 30 किलोमीटर आगे होता, 30 किलोमीटर आगे. तो अब ये बताइए ट्रेन कहां से शुरू होता? जब यहां के बाद यहां एक्सीडेंट होता, यहां पर 30 किलोमीटर आगे, तो ट्रेन तो यहां से शुरू होता ना. ट्रेन कहां से शुरू होता? यहां से शुरू होता. और जब यहां से एक्सीडेंट हुआ था तो पूरा यहां से लेकर यहां तक स्लो ही था. इसका मतलब यहां पर हम ऐसे लाइन दे दिए हैं, पूरा स्लो यहां से लेकर यहां तक स्लो है, तो यहां से लेकर भी स्लो है और यहां तक स्लो है. कोई टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. उसी स्लो स्पीड से यहां तक यहां गए थे और इसी स्लो स्पीड से यहां तक यहां गए थे. कोई टाइम में डिफरेंस नहीं. लेकिन अब क्या हो रहा है, जब यहां एक्सीडेंट हुआ है 30 किलोमीटर आगे, तो ये तो नॉर्मल स्पीड है. ये नॉर्मल स्पीड यहां पर है ना? ये नॉर्मल स्पीड है. और ये कौन स्पीड है? ये वाला देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक स्लो स्पीड है. इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ जाइएगा. ठीक है ना? स्लो स्पीड है. तो ये देखिए नॉर्मल स्पीड है, ये स्लो स्पीड. एक बार ये डिस्टेंस जाते हैं स्लो स्पीड से और एक बार यही डिस्टेंस जाते हैं नॉर्मल स्पीड से. टाइम का तो जरूर डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां पर ये जो पोर्शन जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, एक बार यहां से लेकर यहां तक स्लो जो हम लिखे हुए हैं और एक बार यहां से यहां नॉर्मल, तो टाइम का तो जरूर डिफरेंस होगा. जब यहां पर एक्सीडेंट हुआ है तो कम ही दूर बचा हुआ है ना, मतलब कि स्लो चलने के लिए. तो तब कितना मिनट लेट हो जाता है? 36 मिनट लेट हो जाता है. ठीक है ना? 36 मिनट लेट हो जाता है. मतलब ये जो 9 मिनट का डिफरेंस आया है, 9 मिनट का डिफरेंस, वो बताइए कहां से आया होगा? यहीं पर आया होगा. एक बार ये स्लो और एक बार ये नॉर्मल, तो यहीं पर टाइम का डिफरेंस आया है. मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, यहीं पर टाइम का डिफरेंस आया है. ये सब तो नॉर्मल है. ये जो है ये तो एक समय ले रहा है, क्योंकि यहां भी स्लो है यहां भी स्लो, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. यहां पर डिफरेंस आएगा. बताइए डिस्टेंस कांस्टेंट है. ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कांस्टेंट है. एक बार जो है नॉर्मल स्पीड से जाता है यहां से यहां,
और एक बार यहाँ से स्लो स्पीड से जाता है। ये डिस्टेंस देखिए, सिर्फ ये बीच वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है टाइम का रेशियो। यदि स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। ऐसा टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो। जब मेरा स्पीड 3 था, 3 का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल स्पीड, तो कितना समय लिए थे यहाँ पर, 2 समय लिए थे। और जब मेरा स्पीड ये स्लो है मतलब 2 है, तो कितना समय लिए हैं, 3 समय लिए हैं। तो कितना डिफरेंस आया बताइए। पहले 3 समय लेते थे, जब 2 स्पीड था तो 3 समय लेते थे, और जब 3 स्पीड है तो कितना समय, 2 समय ले रहे हैं। तो कितना टर्म ले रहे हैं, 1 बराबर यही दिया हुआ है, 9 मिनट दिया हुआ है। तो 1 बराबर 9 मिनट हो गया। तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर 18 मिनट हो गया। ये जो है 2 बराबर कितना हो गया, 18 मिनट। वो कौन सा स्पीड है ये बताइए, तो नॉर्मल स्पीड है ना। तो स्पीड बराबर क्या होता है, ये नॉर्मल स्पीड है, तो नॉर्मल स्पीड है, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये बताइए यहां पर एक्चुअल स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30, टाइम कितना 18 मिनट ना। मिनट को आवर कैसे बनाते हैं, 60 से इंटू कर दी यहां पर। तो 6 से 3 बार में कटा, और 6 से 10 बार में कटा, और 3 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो एक्चुअल स्पीड कितना है बताइए, एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड जो है, एक्चुअल स्पीड कितना है बताइए आपका। काटिए यहां पर 30/18 हुआ ना, बट 60 हुआ। तो 6 से 3 बार में कट गया, और 6 से कितने बार में कटा, 10 बार में कटा, और 3 से 10 बार में कटा। शायद कैलकुलेशन सही है सर। 100 किलोमीटर पर आवर ये नॉर्मल स्पीड है। और यदि रिड्यूस स्पीड रहता तो बताइए 1 बराबर कितना लाए हैं, 9। तो 2 बराबर, ये 2 रिड्यूस स्पीड है ना, तो कितना समय लिए हैं, 27 समय लिए हैं। ये 27 समय लिए हैं कितना जाने के लिए, 30 ना। ये हो गया आपका रिड्यूस स्पीड हो गया। रिड्यूस स्पीड यहां से भी निकाल सकते हैं, 100 को सीधे 200 कर दीजिए, ये भी रिड्यूस स्पीड हुआ। कितना, 200/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 200/3 किलोमीटर पर आवर, ये भी हुआ। यहां से भी वही आंसर आएगा। यहां पर है स्पीड जो है, रिड्यूस स्पीड यहां लिखते हैं। ठीक है ना, रिड्यूस स्पीड इंटू 60 करेंगे, कितने बार में कटेगा, 3 से कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। 3 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में। और 3 से 3 बार में कटा, 3 से कितने बार में, 10 बार में ना। देखिए तो 200/3 आ रहा है यहां पर भी। यहां पर भी हम 200/3 लाए हैं इजी मेथड से, और ये थोड़ा लेंदी मेथड ले आए। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्पीड, और ये आ गया आपका रिड्यूस स्पीड। अब थोड़ा डिस्टेंस लाते हैं, डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस, ये 2 घंटा किस स्पीड से चला है बताइए, तो 2 घंटा किस स्पीड से, नॉर्मल स्पीड या रिड्यूस स्पीड से। नॉर्मल कितना, 100 किलोमीटर पर आवर ना। तो 2 घंटा में ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स जेड कितना डिस्टेंस होगा, 200 होगा। कितना होगा बताइए तो। देखिए ना, 1 घंटा में 100 जाता है, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, 200। अब हम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकाल के इसमें ऐड कर दे तो आ जाएगा पूरा डिस्टेंस। ये बताइए टोटल ये कितना, किस स्पीड से, ये शुरू में ये पूरा नॉर्मल है, तो यहां से भी नॉर्मल स्पीड। और जब यहां एक्सीडेंट हुआ तो 2/3 हो गया ना। बताइए डिस्टेंस बराबर है या नहीं है। यहां से लेकर यहां तक नॉर्मल स्पीड, और जब यहां एक्सीडेंट हुआ तो ये रिड्यूस स्पीड, डिस्टेंस बराबर है। तो रेशियो तो वही आएगा। रेशियो कौन आएगा, स्पीड का रेशियो 3:2 हुआ, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2/3। जब 3 के स्पीड से चलते थे तो 2 समय लेते थे, और जब 2 के स्पीड से चले कितना समय ले रहे, 3। तो कितना ज्यादा समय लिया बताइए तो। 1 बराबर कितना ज्यादा, यही है 45, ये नहीं 9 नहीं 45। तो 1 बराबर 45 हो गया। ठीक है ना। तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर नॉर्मल स्पीड है ना, तो 2 बराबर कितना हो गया, 90 मतलब 1.5 घंटा। और ये जो 90 जो है 90 जो है
किस स्पीड से चले, नॉर्मल स्पीड से ना। तो नॉर्मल कितना है बताइए तो जरा, नॉर्मल कितना लाते हैं 100 ना। तो 100 से डिवाइड किए, सॉरी इंटू किए, बटा क्या किया 60 किए। तो 20 से 3 बार में, सॉरी 30 से 2 बार में, और 30 से कितने बार में 3 बार में, और 2 से कितने बार में 50 बार में ना। तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ, 3 इंटू 50 कितना 150 होता है। और इधर कितना लेते हैं 200 ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 150, टोटल कितना 350 डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना मतलब कि लेंदी किए हुए हैं, एक्चुअली तुरंत यहीं से सब निकल जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर क्वेश्चन फिर लाएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, गुना भाग सही है शायद, मेरे हिसाब से तो गुना भाग पूरा सही हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।